हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, हम लोग चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर के हम लोग जिस पार्ट में हम लोगों ने एंटर किया है वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और वो रटने वाला तो नहीं है। उसको करने का तरीका क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो आइए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तब तक ये चैप्टर आपको अच्छे से आपके दिमाग में याद हो जाएगा और आपको इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन में जो पॉपुलेशन का जो डिवीजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस होता है। रेजिडेंस के बेस के ऊपर में हम रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है हम उसको डिवाइड करते हैं कि ये रूरल पॉपुलेशन है और ये अर्बन पॉपुलेशन है। इनके बेस के ऊपर में डिवीजन इनका क्यों किया जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों एरिया मतलब रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों के कस्टम्स, दोनों की सोशल वैल्यूज, दोनों का लाइवहुड्स, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सारा का सारा दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का अलग अलग तरीके से वो लोग चीजों को डील करते हैं। अब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को डिफाइन करने के जो मेथड हैं वो वेरी करते हैं। वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग क्राइटेरिया के बेस के ऊपर में इनको जो है वो इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। जनरली अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो पॉपुलेशन जो प्राइमरी एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है, मतलब वो पॉपुलेशन जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। प्राइमरी एक्टिविटीज मींस एग्रीकल्चर। जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट करती है उस पॉपुलेशन या उस एरिया को हम लोग रूरल एरिया में काउंट करते हैं। और जो नॉन एग्रीकल्चर नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज पे जो पॉपुलेशन डिपेंड करती है, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी, जो पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्शरी पे डिपेंड करती है उस एरिया या उस पॉपुलेशन को हम लोग जनरली बोल देते हैं अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो यूजुअली सभी कंट्री जो है इन्हीं के बेस के ऊपर में ही इन पॉपुलेशन को जो है वो क्लासिफाइड करते हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का जो एज और सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन में बहुत सारा वेरी करती है। उसके पीछे कुछ एक रीजन है वो हम देखते हैं। आपकी बुक के अंदर एक इस तरीके का आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा। इस डायग्राम से हम इस पूरे के पूरे चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिनलैंड, कनाडा, ब्राजील, नेपाल और जिम्बाब्वे, इनका मेल और फीमेल अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को इसमें शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल फिनलैंड का अर्बन एरिया, रूरल एरिया, कनाडा का अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ब्राजील का अर्बन एरिया, रूरल एरिया, नेपाल का अर्बन एरिया, रूरल एरिया और जिम्बाब्वे का अर्बन एरिया और रूरल एरिया, ये इसके अंदर में शो किया हुआ है। अब यहां पे ये है क्या कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अब हमने यहां ये देखा, इसको देखने से हमें कुछ चीजें हमें क्लियर हो रही है कि जो वेस्ट साइड वाले जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज है लाइक फिनलैंड, कनाडा, ब्राजील, इन कंट्रीज में हमने देखा कि अर्बन एरिया में जो फीमेल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। रूरल एरिया में इन तीनों कंट्रीज में फीमेल पॉपुलेशन जो है वो कम है। अगर हम कंपेयर करें नेपाल और जिम्बाब्वे, नेपाल और जिम्बाब्वे में हम देखते हैं तो नेपाल के अर्बन एरिया में फीमेल पॉपुलेशन कम है, रूरल एरिया में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है। जिम्बाब्वे में अर्बन एरिया में फीमेल पॉपुलेशन कम है और अर्बन पॉपुलेशन कम है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। मतलब इन वेस्टर्न कंट्रीज और जो ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज और जो एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज है इनमें वैरी होता है कि किसी एरिया में तो रूरल पॉपुलेशन में मेल फीमेल का जो रेशियो है वो कम ज्यादा है। रीजन क्या है इसके पीछे? इनका वेरी करने का रीजन ये है कि आप देखें कि फिनलैंड, कनाडा और ब्राजील जो
वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें आप देखें कि अर्बन एरिया में जो फीमेल है वो ज्यादा है। इनके फीमेल परसेंटेज का या फीमेल पॉपुलेशन का यहाँ हाई होने का रीजन क्या है कि इन कंट्रीज में अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ये हुआ कि अर्बन एरिया में जो फीमेल है वो भी जॉब करने के लिए वहां ज्यादा माइग्रेंट हो गए, वहां ज्यादा आ गए। तो आने से क्या हुआ, इस एरिया के अंदर में फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो फीमेल है वो माइग्रेट हो गई विद फैमिली। तो अर्बन एरिया में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो फीमेल का पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो गई। इन कंट्रीज में देखें लाइक नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज में क्या हुआ, अर्बन एरिया में फीमेल का नंबर कम है, रूरल एरिया में फीमेल ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इन कंट्रीज में भी हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो माइग्रेंट हुए हैं वो फीमेल ज्यादा माइग्रेंट हुए, मेल ज्यादा माइग्रेंट हुए हैं फीमेल के कंपेरेटिवली। फीमेल जो है वो इतने ज्यादा रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट नहीं हुए, कम माइग्रेट हुए हैं। रीजन क्या है कि अर्बन एरिया में सिक्योरिटी, फूड, शेल्टर, इन चीजों को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के कारण सिर्फ मेल जो थे वो रूरल एरिया से माइग्रेट हो गए अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया में कम फीमेल आए, तो इसलिए यहाँ पे फीमेल का प्रोपोर्शन कम है, और फीमेल जो थी वो रूरल एरिया में मतलब अपने गांव में ही वो उस एरिया में उन्होंने रहना जो है वो सेफ्टी के पर्पज से उन्होंने जरूरी समझा। नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेसी। सो लिटरेसी जो है वो किसी भी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, एजुकेशनल पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। अब किसी भी एरिया का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमने देखना है तो उस एरिया की एजुकेशन को देखा जा सकता है। सो एजुकेशन जो है वो किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंसेस भी है, कि मीनिंग कि अगर कोई एरिया अगर बहुत अच्छे से डेवलप है तो डेवलप क्यों हुआ है, क्योंकि वहां की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी थी, लोग एजुकेट हुए तो उससे वो एरिया जो है वो डेवलप हो गया। और लोग एजुकेट क्यों हुए, क्योंकि वो एरिया डेवलप था। सो ये दोनों एक दूसरे के पार्ट है। अब उसी तरीके से अगर देखें तो इंडिया में जो लिटरेट हम किसको बोलते हैं, या एक ऐसा कोई पैरामीटर, हर एक कंट्री का अपना अपना एक पैरामीटर है जिसको फुलफिल करने पर हम उस कंट्री को या उस कंट्री की पॉपुलेशन को हम लोग लिटरेट कह देते हैं। सो इंडिया के अंदर में क्या है कि कोई भी पर्सन जो 7 ईयर की एज कंप्लीट कर चुका हो, रीड कर सकता हो, राइट कर सकता हो, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो पर्सन कर सके उस पर्सन को हम लोग जो है वो लिटरेट हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट वी विल सी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या एरिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वर्किंग पॉपुलेशन मींस 15 to 59 ईयर्स जो पॉपुलेशन है उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। जो वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो वर्क करे, जो जॉब करे, बिजनेस करे, प्रोफेशनली जो डील करे। तो किस किस तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज में हो सकते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में हो सकते हैं, टर्शरी में हो सकते हैं, और क्वार्टरनरी सर्विसेज में वो इन्वॉल्व अपने आप को कर सकते हैं। प्राइमरी सर्विसेज, प्राइमरी जॉब्स, प्राइमरी सर्विसेज का मीनिंग क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिलेटेड है, मीन्स जो एग्रीकल्चर में है, फिशरी में है, या इसी तरह के और जो वर्क करते हैं हमको प्राइमरी एक्टिविटीज बोला जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज जिनमें सर्विसेज, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो टर्सरी में आते हैं। और जो रिसर्च वर्क या इस तरीके से जो हायर जो जॉब्स करते हैं उनको क्वार्टरली सर्विसेज में हम लोग काउंट करते हैं। अब अगर किसी कंट्री में हम ये देखते हैं कि वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है तो उस एरिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वो प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सर्विसेज में वहां की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा एंगेज होगी, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज हैं।
फैक्ट्रीज हैं, तो इसलिए वहां की पॉपुलेशन उनमें जॉब करना, उनमें वर्क करना वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो कंट्रीज इतना डेवलप नहीं है, जो प्राइमरी स्टेज में है, जो कंट्रीज अभी जो डेवलपिंग स्टेज में है, वहां की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज पे ज्यादा डिपेंड करती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज का वो लोग ज्यादा यूज कर पाते हैं। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स देखते रहेंगे। थैंक यू।